हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान दादी माँ पढ़ेंगे। हमने इसका पहला पार्ट बना चुके हैं। हम अब इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा था इसलिए। तो प्रकरण तक हम वैसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी गद्यांश की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में गद्गद भावों की अबोधन क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलों का विकास करना। विद्यार्थियों में गद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे उत्साह, अप्रिय, अभिनय आदि शब्दों का ज्ञान कराना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। भावात्मक, छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोधन करना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से नीलकंठ के सकारात्मक, नीलकंठ नहीं यहाँ पर आएगा, सॉरी, दादी माँ के सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। छात्रों को आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का, अभ्यास के एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना तथा गद्य से उच्चारित सकारात्मक तथ्यों को जीवन में उपयोग हेतु प्रेरित करना। सहायक उपकरण है हमारे सामान्य में पाठ्यपुस्तक, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, सामपट। विशिष्ट उपकरण है हमारा चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्र दादी माँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। उसके बाद हमारा पैटर्न इसी तरह बनेगा। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, आपका क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे, मेरा नाम शिवानी है, जो उनका नाम होगा। शिवानी, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। ऋषिकेश में आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है? ऋषिकेश में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन आदि रहते हैं। आपको दादी माँ कहानी के बारे में पता है? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा के बारे में पता तो थोड़ा बहुत बताएंगे कि क्या पढ़ा था। उसके बाद आगे के बारे में तो उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहानी आधी ही पढ़ी होगी। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम उद्देश्य कथन स्पष्ट करेंगे। स्पष्टीकरण, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम विषय हिंदी के उपविषय गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण दादी माँ कहानी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 5 पर दादी माँ कहानी निकालें। सभी छात्र अपनी पुस्तकें खोलेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम मोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव में प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। वाचन विधि, पाठ्यपुस्तक। 5वां पॉइंट है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि है वाचन विधि।
6वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपढ़ पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ उत्साह मतलब जोश, विलंब मतलब देर, अप्रिय मतलब जो पसंद ना हो, विवाह मतलब शादी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद है हम मूल्यांकन करने के लिए वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों का संपाठ पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी तथा समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। बोध प्रश्न, अवबोधन शक्ति का प्रवर्धन। किनकी उपस्थिति में विलंब का कारण बनती जाती है? दादी माँ की अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। दादी माँ ने धन्नों को कितने रुपए दिए? दादी माँ ने धन्नों को 10 रुपये दिए। विधि प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण एवं विशेषताएं कथन। किशन भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। उस नाटक में विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। लेखक बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। उसे दादी ने पास की चरपाई पर सुला दिया था। लेखक ना सोकर चादर ओढ़े जाग रहा था। लेखक के हंसने पर गांव की औरतें ने ऐतराज़ किया, जिससे दादी माँ ने बीच बचाव किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम लोग की व्याख्या करें जहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद 11वां पॉइंट, पुनरावृत्ति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगलिखित प्रश्न पूछेगी। किशन भैया के विवाह के दिनों में क्या क्या कार्य होते थे? दादी माँ ने किसका बीच बचाव किया और क्यों? आदर्श वाचन। उसके बाद आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विरामोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्यपुस्तक। 13वां है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्य का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्यपुस्तक। अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों को अनुवाचन के लिए उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपढ़ पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें मदद मिल रही है तो कमेंट में इट्स हेल्पफुल ज़रूर लिखें। कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। स्नेह मतलब लगाव, कतारना दुख में होने वाली बेचैनी, कातर। सन्नाटा मतलब चुप्पी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर मिनिएचर बोर्ड का वाक्य बनाएं। सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। दादी माँ उदास कब रहने लगी? दादी माँ दादाजी की मृत्यु के बाद उदास रहने लगी। दादी माँ ने कर्ज चुकाने के लिए क्या दिए?
दादी माँ ने कर्ज चुकाने के लिए सोने के कंगन दिए। विधि प्रश्नोत्तर। 18वां पॉइंट है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। दादाजी की मृत्यु के बाद वे सब उदास रहने लगे। संसार उन्हें दुखों से भरा मालूम पड़ता। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर को उधारी पर ला कर खड़ा कर दिया। दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में वह लेखक को छाया भरस देवी लग रही थी। लेखक वर्तमान में लौट आया। उसे किशन भैया का पत्र मिला जिसमें दादी माँ की मृत्यु की सूचना दी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। पुनरावृत्ति प्रश्न। विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? लेखक की दादी का स्वभाव कैसा था? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधि प्रश्नोत्तर। 20वां पॉइंट है हमारा मौन वाचन। अर्थ ग्रहण क्षमता और चिंतन कौशल का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र मौन होकर अभ्यास करेंगे। विधि निरीक्षण विधि। गृह कार्य। 21वां पॉइंट हमारा गृह कार्य। लेखन कौशल का दृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार मैं आपको इसके स्टेप बता देती हूँ। पहले है प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर अशुद्धि संशोधन, फिर कठिन शब्दों का निवारण, सामपट कार्य पर्यवेक्षण, बोध प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद दोबारा से आएगा आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, कठिन शब्दों का निवारण, सामपट कार्य पर्यवेक्षण, बोध प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, पुनरावृत्ति प्रश्न, मौन वाचन, लास्ट में गृह कार्य। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।